हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब। एक नई क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये टॉपिक स्टडी किया था, उसका मतलब हमने देखा था और उसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसके हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो उसी क्लास के बेसिस पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है उनके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक प्रोवाइड की है, वो उसे देख सकते हैं और फिर इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 32.5 ग्राम ऑफ NaF इज डिसॉल्व्ड इन 425 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट एंड मोलैरिटी। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम बिना किसी सोच के जो गिवन पैरामीटर्स है वो लिखेंगे, उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो गिवन है वो है मास ऑफ NaF 32.5 ग्राम। उसी तरह से हमें वाटर का मास गिवन है, मास ऑफ वाटर 425 ग्राम। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट मास परसेंट एंड सेकेंड मोलैरिटी। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले मास परसेंट का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो हम लिखेंगे, मास परसेंट इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पे सॉल्यूट हमारा NaF है तो हम लिखेंगे मास ऑफ NaF, ये हमने शॉर्ट में लिखा। अब नीचे होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास हमेशा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास के इक्वल होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं मास ऑफ NaF प्लस मास ऑफ वाटर और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो बस वैल्यूज पुट अप करनी है यहाँ पे। मास ऑफ NaF 32.5, फिर से मास ऑफ NaF 32.5, मास ऑफ वाटर 425 इंटू 100। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यह आंसर निकल के आएगा 7.103%। तो इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड पैरामीटर जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है, NaF, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, तो यहाँ पे हम लेंगे मास ऑफ वाटर, लेकिन ये मास किसमें होना चाहिए, केजी में। अब ना ही हमें NaF के मोल्स पता है ना ही हमें वाटर का मास पता है केजी में। ठीक है, तो पहले हम उन्हें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फिर फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था, मोल ऑफ NaF कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ NaF डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaF, मास अपॉन मोलर मास। तो मास गिवन कितना है इसका 32.5 और मोलर मास कितना होगा NaF का, उनके एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, Na का 23, फ्लोरीन का 19, 23 प्लस 19 होगा 42। अब ये डिवाइड करके आएगा 0.773। अब इसके बाद हम देखेंगे मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर हमें गिवन है 425, लेकिन ये ग्राम में है, हमें चाहिए किलोग्राम में, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 425 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 0.425
kg। अब ये दोनों वैल्यूज को फॉर्मूला में पुटअप करना है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आए हैं हमारे 0.773 डिवाइडेड बाय 0.425 विच इज इक्वल टू 1.818। नियरली आप इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 1.82 मोलर। ये है सेकेंड न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 28% एक्वियस HI सॉल्यूशन। यानी यहां पर हमें HI जो एक्वियस सॉल्यूशन है HI का हाइड्रोजन आयोडाइड, उसका मास परसेंट दिया हुआ है 28% और मास परसेंट से हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी मास परसेंटेज गिवन होता है तो हमेशा पहली स्टेप जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको हमेशा पूरे सॉल्यूशन का मास अज्यूम करना होगा 100 ग्राम। यह आप हमेशा याद रखेंगे। अगर मास परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है सो यू हैव टू अज्यूम द मास ऑफ सॉल्यूशन एज 100 ग्राम। यह आप हमेशा याद रखेंगे। तो गिवन है मास परसेंट ऑफ HI सॉल्यूशन कितना है 28%। इसके अलावा हमें और कुछ गिवन नहीं है। वो एटॉमिक मास है तो बाद में हम यूज करेंगे टू फाइंड मोलैलिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI, नंबर ऑफ मोल्स को हम शॉर्ट में N भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन kg, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट H2O इन kg हमने शॉर्ट में लिखा है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए भी हमें मास चाहिए और नीचे भी मास चाहिए, इसीलिए मास परसेंटेज को हम सॉल्व करेंगे। कैसे? लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। देयरफॉर मास परसेंट इक्वल टू, अब मास परसेंट का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे, मास ऑफ HI सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे होता है टोटल सॉल्यूशन, इनटू 100। अब इसमें हमें मास परसेंटेज पता है वो है 28 गिवन है। मास ऑफ HI नहीं पता तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया है 100 और इनटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इससे हमें मास ऑफ HI मिल गया। तो कितना हुआ, देयरफॉर मास ऑफ HI इक्वल टू 28 ग्राम। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट का मास है तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, बचा मास ऑफ वाटर, तो हमें टोटल सॉल्यूशन का मास पता हो गया है और उसमें से सॉल्यूट का पता हो गया। तब अगर हम टोटल मास में से सॉल्यूट का मास अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने से हमें बाकी सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI, मास ऑफ HI अपॉन मोलर मास ऑफ HI, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो मास कितना है इसका 28 और मोलर मास अगर हम निकालेंगे 127 प्लस 1 तो हो जाएगा 128 विच इज इक्वल टू 0.218। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम लिखेंगे मास ऑफ वाटर, जो सॉल्वेंट का मास होगा वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में से अगर हम माइनस कर देंगे मास ऑफ HI यानी कि सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूशन का मास हमने अज्यूम किया था 100 और HI का निकल के आया 28, तो ये हो जाएगा 72 ग्राम। लेकिन हमें किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में। हम लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ H2O इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 1000
किलोग्राम, ये हो जाएगा 0.072। अब हमें वैल्यूज मिल गई है, हमें पुटअप करना है। देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.218 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है 0.072। इट विल बी इक्वल टू 3.027 m। ये है फाइनल आंसर। तो ये है थर्ड न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ 31% HCl solution having a density of 1.2 ग्राम पर ml। ऑल्सो फाइंड द मोलैरिटी। तो सबसे पहले हमको फिर से यहाँ पे मास परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, और उनके बेसिस पे हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले गिवन लिखेंगे, मास परसेंट इज इक्वल टू 31 and density is equal to 1.2 ग्राम पर एम। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट मोलैरिटी एंड सेकेंड मोलैरिटी। तो हम पहले बात करते हैं मोलैरिटी की। फॉर्मूला लिखते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट है HCl, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमें चाहिए लीटर्स में। ये इसका फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें मास चाहिए HCl का, तो हम मास परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने किया। वॉल्यूम कैसा आएगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मास परसेंट का फॉर्मूला होना चाहिए मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमने क्या कहा था कि जब मास परसेंटेज इवन होता है तो सॉल्यूशन के मास को हम 100 अज्यूम करते हैं। हम लिखेंगे लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। देयरफॉर मास परसेंटेज कितना है 31, तो ये हो जाएगा 31 इक्वल टू मास ऑफ HCl हमें निकालना है डिवाइडेड बाय ये है 100 into 100 cancel होके, therefore mass of HCl is equal to 31 ग्राम। अब मास से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू गिवन मास है 31 और मोलर मास हो जाएगा इसका, H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, मतलब 36.5 डिवाइड करके इक्वल आएगा 0.85। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें मास पता है लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए, इसीलिए आपको डेंसिटी गिवन है, क्योंकि डेंसिटी का काम ही होता है मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का 100 जो हमने अज्यूम किया था, और डेंसिटी है 1.2 विच विल बी इक्वल टू 83.33 ml। लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए होता है लीटर में, तो ये हो जाएगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 83.33 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.0833 लीटर। और वैल्यूज पुट अप करनी है, देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हैं
0.85 और वॉल्यूम है 0.0833. इट विल बी इक्वल टू 10.204 मोलर. तो मोलैरिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमें मोलैरिटी निकालनी है. तो देखिए आपके पास मास परसेंटेज है, ठीक है. तो जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में मास परसेंटेज से मोलैरिटी कैलकुलेट की थी, आप वैसे ही कर सकते हैं. तो ये आपके लिए होमवर्क है ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सको. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ 0.489 मोलर KCl सॉल्यूशन. यानी अब यहाँ पर हमें मोलैलिटी गिवन है और उसे हमें कन्वर्ट करना है मास परसेंटेज में. तो जब भी आपको मोलैलिटी गिवन हो और आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो एक तरीका होता है कि जो हमारी मोलैलिटी की डेफिनेशन है हम उसके बेसिस पे इस वैल्यू को रिजोल्व करें. तो पहले हम गिवन लिखेंगे. मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.489 और फाइंड क्या करना है, मास परसेंट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मोलैलिटी है उसको रिजोल्व करना है. कैसे करेंगे, 0.489 मोलर सॉल्यूशन मींस 0.489 मोल of KCl in 1 kg थाउजेंड ग्राम वाटर. सबको पता है मोलैलिटी का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं. तो अगर हमें 0.489 मोलैलिटी गिवन है तो उतने ही मोल्स होने चाहिए 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो यहाँ पे वाटर है. तो वही हमने लिख दिया. तो इससे क्या हुआ कि आपको सॉल्यूट के मोल्स मिल गए. अब मोल्स है हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको रिजॉल्व किया. तो हम इसको कैसे करेंगे, अब देखिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. यानी मास परसेंटेज के लिए हमें KCl सॉल्यूट का मास चाहिए और पूरे सॉल्यूशन का मास चाहिए. सॉल्यूट के मास तो हमें यहां से मिल जाएगा और पूरे सॉल्यूशन का मास कैसे मिलेगा, सॉल्वेंट का मास हमारे पास है ही और जो सॉल्यूट का मास हम कैलकुलेट करेंगे हम उसको ऐड कर सकते हैं. तो ये बड़ा आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले मास ऑफ KCl. अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास. तो उससे अगर हमें मास निकालना है तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इनटू मोलर मास ऑफ KCl. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.489 और मोलर मास कितना होगा 39 प्लस 35.4, ये हो जाएगा 74.5, which is equal to 36.43 ग्राम. अब हम इसे अगर सॉल्वेंट के मास में ऐड कर देंगे तो आपको पूरे सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा. तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ KCl प्लस मास ऑफ वाटर. KCl का मास कितना आया 36.43 प्लस, क्योंकि ये ग्राम में है तो हमें सॉल्वेंट का मास भी ग्राम में लेना होगा और वो था 1000. तो ये हो जाएगा 1036.43 ग्राम. अब हम फाइनली मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. मास ऑफ KCl है 36.43 और सॉल्यूशन का मास है 1036.43 इंटू 100. ये आएगा 3.514%. तो ये इसका आंसर है.
And next numerical, determine the mass by volume percent of 1.25 molar aqueous HBr solution having a density of 1.27 ग्राम पर ml। यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, मोलैरिटी 1.25 मोलर और डेंसिटी है 1.27 ग्राम पर ml। कैलकुलेट क्या करना है हमें, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे HBr, लेकिन नीचे क्योंकि यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम है तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो एक तो हमें सॉल्यूट का मास चाहिए और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ HBr तो हम मोलैरिटी से निकाल लेंगे जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, 1.25 मोलर solution means 1.25 mole of HBr in 1 kg, that is 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे हम मास निकालेंगे, मास ऑफ HBr equal to number of moles of HBr into molar mass of HBr। तो number of moles कितना है 1.25 into molar mass given है 81, it will be equal to 101.25 ग्राम। अब पहला पैरामीटर तो आ गया मास, अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से यहाँ पर जो डेंसिटी गिवन है उसकी मदद से हम जो सॉल्यूशन का मास है उसे कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन का मास अभी तक नहीं है तो हम उसी तरह से निकालेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को ऐड कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ HBr प्लस मास ऑफ वाटर। HBr का मास आया 101.25 और वाटर का है 1000, तो ये हो जाएगा 1101.25 ग्राम। अब मास पता है तो हम डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा फाइनल मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, मास कितना है सॉल्यूशन का 110.125, डेंसिटी गिवन है 1.27, इट विल बी इक्वल टू 867.125, ये होगा ml में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पर मास ग्राम में ले रहे हैं तो वॉल्यूम ml में ही होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम इसको अब लीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई मोलैरिटी नहीं निकालनी यहाँ पे। तो डायरेक्टली हम पुट अप करेंगे, देयरफॉर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया, मास ऑफ सॉल्यूट आया हमारा 101.25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आया 867.125, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इट विल बी इक्वल टू 11.67%। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 25 ग्राम ऑफ NaF is mixed with 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaF। अब ये न्यूमेरिकल है मोल फ्रैक्शन के, आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट के मास अगर गिवन है तो उससे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे।
पहले गिवन लिखेंगे, मास ऑफ NaF is 25 gram and mass of water is 200 gram. To find मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है का है, तो ऐसे लिख लेंगे, और किसके लिए निकालना है NaF, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaF। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaF इज इक्वल टू number of moles of NaF divided by number of moles of NaF plus number of moles of water। यानी कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो सिंपली वी विल कन्वर्ट मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaF इक्वल टू मास ऑफ NaF अपॉन मोलर मास ऑफ NaF। तो मास है 25 और इसका मोलर मास कितना होगा, Na 23, फ्लोरीन 19, 23 प्लस 19 42, विच इज इक्वल टू 0.595। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। मास है 200 ग्राम और वाटर का मोलर मास होगा 18, which will be equal to 11.11। फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट अप करेंगे, therefore मोल फ्रैक्शन ऑफ NaF इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है NaF के 0.595 डिवाइडेड बाय 0.595 प्लस 11.11 इक्वल टू 0.595 और ये हो जाएगा 11.705 विच विल बी इक्वल टू 0.0508। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, mass percent of NaOH in water is 4.7%, calculate the mole fraction of NaOH। इस न्यूमेरिकल में हमें मास परसेंट से मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसे कैसे करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, मास परसेंट इक्वल टू 4.7, फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो फिर से हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, जिसके लिए हमें मास चाहिए। तो मास परसेंट की मदद से पहले हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मास क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, मास परसेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मास किसका होगा, NaOH का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ होल सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। अब हमने कहा था जब भी आपको मास परसेंटेज गिवन हो तो सॉल्यूशन के मास को अज्यूम कर लेंगे 100। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 100 लिख रहे हैं, बट आपको वो लाइन लिखनी पड़ेगी। मास परसेंटेज गिवन है 4.7 इक्वल टू मास ऑफ NaOH हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय इसे हमने अज्यूम किया 100 इनटू 100, कैंसिल होके मास ऑफ NaOH हमें मिला 4.7 ग्राम। अब इससे हम NaOH के मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। मास है 4.7 और NaOH का मोलर मास आएगा 40, विच विल बी इक्वल टू 0.118। अब हमें चाहिए मास ऑफ वाटर।
सॉल्वेंट का मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ NaOH। सॉल्यूशन का मास हमने अज्यूम किया था 100 और NaOH का मास आया है 4.7, तो ये हो जाएगा 95.3 ग्राम। अब इससे हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 95.3 अपॉन इसका मोलर मास होता है 18, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास है, विच विल बी इक्वल टू 5.29। अब डायरेक्टली हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल टू, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.118 डिवाइडेड बाय 0.118 प्लस 5.29 which will be equal to 0.0218। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, the volume by volume percent of CH3OH having density of 0.792 gram per ml in water which is having density of 1 gram per ml is 12%. Calculate the mole fraction of CH3OH। तो ये न्यूमेरिकल आप सबके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है। आपके लिए, आपकी मदद के लिए हिंट लिख दी है, आप देख लीजिए और इसको सॉल्व करके आप खुद आपके इसका आंसर निकालेंगे और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। 32 ग्राम NaOH is dissolved in enough water to make 325 ml solution. Calculate the molarity। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोलैरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH चाहिए, उसका मास गिवन है, तो आप मास को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, और वॉल्यूम ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन की गिवन है, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट अप कीजिए, आंसर आएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है फॉर प्रैक्टिस, बहुत इजी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 74.5 gram CaCl2 is dissolved in 560 gram water. The density of solution is 1.15 gram per ml. Calculate molarity, mass percent and molarity। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन लिखेंगे, मास ऑफ CaCl2 74.5 ग्राम, mass of water 560 gram and density of solution 1.15 gram per ml। To find molarity, mass percent and molarity। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है, CaCl2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 के लिए हमें मास चाहिए, वो गिवन है, वो आसानी से आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें डेंसिटी गिवन है, क्योंकि हमारे पास मास है और आपको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 इक्वल टू मास ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCl2। मास है इसका 74.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या आएगा, कैल्शियम का होता है 40 प्लस Cl का होता है 35.5 इंटू 2, क्योंकि दो Cl है, 71 प्लस 40 111 which will be equal to 0.671। ये मोल्स मिल गए। अब आते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
मास ऑफ CaCl2 प्लस मास ऑफ वाटर। CaCl2 का मास कितना है 74.5 प्लस मास ऑफ वाटर है 560 which will be equal to 634.5 ग्राम। अब हम इस मास को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 634.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 1.15 which will be equal to 551.74 ml। लेकिन हमें चाहिए लीटर में, तो लिखेंगे therefore वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 551/7 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 0.5517 लीटर। फाइनली हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 0.671, वॉल्यूम आई है 0.5517, ये होगा 1.216 मोलर। तो इसके जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 0.51 मोलर aqueous KI solution having a density of 1.3 ग्राम पर ml, also calculate mass percent। इस न्यूमेरिकल में आपको मोलैरिटी गिवन है और उसे आपको कन्वर्ट करना है मोलैरिटी में यूजिंग डेंसिटी और लास्ट में मास परसेंट भी निकालना है। तो याद हो पिछले क्लास में हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी को इंटर कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड्स देखे थी, एक था डायरेक्ट रिलेशन और एक था लॉन्ग मेथड। तो इस न्यूमेरिकल में लॉन्ग मेथड से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आसान है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन मोलैलिटी 0.51 मोल, डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml। टू फाइंड फर्स्ट मोलैरिटी, सेकेंड मास परसेंट। सॉल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ना ही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है ना ही वॉल्यूम है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसे मोलैरिटी की वैल्यू को रिजॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले भी किया था। 0.51 मोलर सॉल्यूशन मींस 0.51 मोल ऑफ KI in 1 kg, that is 1000 ग्राम वाटर। तो इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स तो डायरेक्टली मिल गए। अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको डेंसिटी गिवन है, क्योंकि यहां पर आप मास आसानी से निकाल सकते हो लेकिन वॉल्यूम नहीं, तो वॉल्यूम हम डेंसिटी की मदद से निकालेंगे। तो पहले हम उसके लिए मास कैलकुलेट करेंगे। मास कैसे आएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ KI प्लस मास ऑफ वाटर। तो वाटर का तो मास हमारे पास डायरेक्टली है, लेकिन हमारे पास KI का मास नहीं है बट नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को पहले मास में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम इक्वेशन बना देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
के आई इक्वल टू मास ऑफ के आई अपॉन मोलर मास ऑफ के आई। तो हमें मास चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर मास ऑफ के आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.51 इनटू, अब मोलर मास क्या आएगा, के का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, 127 प्लस 39 ये होगा 166। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 84.66 ग्राम। अब इसे हम पुट अप कर देंगे 1 में, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू के का मास आ गया 84.66 और सॉल्वेंट का था 1000, तो ये हो जाएगा 1084.66 ग्राम। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1084.66 डिवाइडेड बाय डेंसिटी गिवन है 1.3 which will be equal to 834.35 ml। इसे कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 834.35 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 0.834 लीटर। फाइनली वी विल कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे हमारे पास 0.51 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया 0.834 which will be equal to 0.612 मोलर। तो हम इस तरह से, ये एक लॉन्ग मेथड है जिससे हम मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक जो डायरेक्ट रिलेशन था वो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, वो भी आप अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करना भी है। आपको दोनों मेथड्स आनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है मास परसेंटेज, ये आपको खुद कैलकुलेट करना ही आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि पहले की भी कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने देखा था मोलैरिटी को हम डायरेक्टली मास परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यूजिंग दोस न्यूमेरिकल्स आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, मोलैरिटी के इंटर कन्वर्जन पे। ये दोनों ही आपके लिए होमवर्क है। अब इन दोनों को आप लॉन्ग मेथड एज वेल एज डायरेक्ट फॉर्मूला उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 100 ml of 1.5 molar aqueous solution of glucose is diluted to make it 250 ml. What is the molarity of diluted solution? तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो न्यूमेरिकल है ये डाइल्यूशन फॉर्मूला पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूशन वर्ड भी आ रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पर जो डाइल्यूशन फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वो अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। पहले गिवन लिखेंगे, ये जो 100 ml है और जो मोलैरिटी है ये शुरुआत के जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन है उनकी वैल्यूज है, तो हम उनको कहेंगे M1 जो मोलैरिटी है वह 1.5 मोलर और V1 जो है 100 ml। इसके अलावा आपको जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हमें बनाना है वो है 250 ml, मतलब उसकी वॉल्यूम गिवन है, दैट इज V2 250। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है M2, ये हमें कैलकुलेट करना है। सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे, we know M1 into V1 इक्वल टू M2 into V2। तो हमें M2 कैलकुलेट करना है, V2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर M2 इक्वल टू M1 into V1 डिवाइडेड बाय V2। M1 है हमारे पास 1.5 into V1 है 100 डिवाइडेड बाय जो V2 है वो है 250।
इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/25 दैट इज 3/5 0.6 मोलर। तो हमने कहा भी था कि डाइल्यूशन से हमेशा मोलैरिटी कम होती है, तो आप देख सकते हैं 1.5 से मोलैरिटी कम होकर 0.6 हो गई। तो आज की क्लास का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ये भी डाइल्यूशन फॉर्मूला पे बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। पहले हम जो गिवन पैरामीटर है वो लिखेंगे। In order to obtain 0.75 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मतलब कि 0.75 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन हमें बनाना है, ऑब्टेन करना है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, इसलिए उसकी जो मोलैरिटी होगी वो होगा M2। इसके बाद what volume of water is needed to dilute 50 ml of 1.25 aqueous urea solution, यानी ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारा स्टॉक सॉल्यूशन है और इसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो वॉल्यूम और मोलैरिटी है वो है M1 और V1। तो यहां पर V1 50 ml है और जो M1 है वह है 1.25 मोलर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड। अब यहां पर अब कंफ्यूजन कई बार ये हो जाती है कि एक ही चीज बची है फॉर्मूले में, वो है V1, तो V1 निकालना होगा, लेकिन V1 का मतलब होगा, सॉरी हमें V2 निकालना है, तो V2 का मतलब होता है जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसकी टोटल वॉल्यूम, लेकिन यहां पे हमें कहा है कि कितना वाटर हमें ऐड करना है, हमें वो वॉल्यूम निकालनी है वाटर की जो हमें ऐड करनी है, इसलिए ये V2 नहीं है। लेकिन इसे भी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें V2 पता होना चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, तो इसको हम अपने मन से V लिख लेते हैं, हमें V कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? V नो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। V कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले V2 पता होना ही चाहिए, तो हम इसलिए पहले V2 कैलकुलेट कर रहे हैं। Therefore V2 इक्वल टू M2 यहां डिवाइड हो जाएगा, M1 कितना है 1.25 इंटू V1 कितना है 50 और M2 हमें फाइनल कितना चाहिए 0.75। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 83.33 ml। अब देखिए V2 मतलब कि जो टोटल फाइनल सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसकी वॉल्यूम वो कितनी है 83.33, यानी फाइनल वॉल्यूम जो हमें मिलेगी वो है 83.33 और जो शुरुआत की वॉल्यूम थी वो है 50। तो इसका मतलब है कि अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे यानी 83.33 माइनस 50, तो वो जो बची हुई वॉल्यूम है वही तो वो वाटर है जो हमने ऐड किया है, इसीलिए V जो होगा जो हमें चाहिए फाइनली वो क्या होना चाहिए V2 जो फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम है माइनस V1 जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन था उसकी वॉल्यूम है, तो ये होगा 83.33 माइनस 50 इज इक्वल टू 33.33 ml। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे उन्होंने जो हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम पूछी है, ना कि फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम, लेकिन उसे भी कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, फिर हम उसे माइनस कर देंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास में आप बार बार रिपीटेडली न्यूमेरिकल्स को हमने कैसे सॉल्व किया वो देखें और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड एक वर्कशीट आपको बहुत जल्दी मिलेगी, तो पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।